हमारे देश भारत को ये ताकत मिली पोखरण से। पोखरण ही वो धरती है जिसकी जमीन का इस्तेमाल परमाणु विस्फोट के लिए किया गया। कहते हैं कि विस्फोट से पोखरण का जर्रा जर्रा थरथरा गया था। ये धमाका इतना भयानक था कि लोग जमीन पर गिर पड़े, मकानों पर दरारें पड़ गई, लोगों और जानवरों में दहशत फैल गई। लोगों के घरों में ऊपर रखा सामान नीचे गिर गया। जमीन इतनी उबड़ खाबड़ हो गई थी कि मानो कोई जलजला आया हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पोखरण ही क्यों? भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट के लिए पोखरण को ही क्यों चुना और पोखरण के लोग उस दिन को लेकर क्या कहानी बताते हैं, ये जानने के लिए हमें चलना होगा राजस्थान की गोल्डन सिटी जैसलमेर में। 18 मई 1974 जैसलमेर की पोखरण तहसील के मलका गांव के लोग हमेशा की तरह अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। गांव के पुरुष अपने पशु लेकर खेतों की तरफ निकल गए और महिलाएं घर के कामों में जुटी थी। दोपहर का समय बीता जा रहा था कि तभी एक सूखे कुएं में भयानक विस्फोट होता है। चारों तरफ धुएं का गुब्बार और चट्टानों के टुकड़े फैल गए। गांव के लोगों को लगा कि जैसे कोई भूकंप आया हो, लेकिन ये कोई भूकंप नहीं बल्कि परमाणु विस्फोट था। ये वही धमाका था जिसने अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों को हैरत में डाल दिया। ये वही परमाणु विस्फोट था जिसके बाद भारत विश्व शक्ति बनकर उभरा। आज जिस देश के पास परमाणु हथियार है वो ताकतवर है और जिसके पास नहीं है वो कमजोर है। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर राजस्थान के पश्चिम में है जैसलमेर जिला, जो अपने खूबसूरत मरुस्थल के लिए और हवेलियों के लिए राजस्थानी कल्चर के लिए भी मशहूर है। जैसलमेर राजस्थान का वो जिला है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सीधे शब्दों में समझे तो यहाँ जमीन ज्यादा है लेकिन उस पर रहने वाले लोग कम। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसलमेर की धरती पर दूर दूर तक रेगिस्तान पसरा है। कुदरत ने जैसलमेर को नदी तो दी नहीं, ऊपर से अरावली पर्वतमाला बादलों को रोक देती है, जिससे रेगिस्तान के इस इलाके में बरसात ना के बराबर होती है। यही कारण था कि इस जमीन पर लोगों का नहीं बल्कि बेर और कैर जैसे झाड़ियों का बसेरा था। उस दौर में जैसलमेर के आसपास के गांव में तो कई एकड़ तक जमीन खाली पड़ी थी, जहां पर लोग अपने गाय और भेड़ों और बकरियों को चराने के लिए छोड़ दिया करते थे। न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हमारे देश के वैज्ञानिक खुद ये नहीं जानते थे कि इस टेस्ट के बाद कितना नुकसान हो सकता है। इसलिए उन्हें एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां की आबादी कम हो। उनकी ये तलाश खत्म हुई पोखरण में जाकर। जोधपुर और जैसलमेर के बीच बसा पोखरण इंडियन आर्मी की फील्ड फायरिंग रेंज है। यहाँ पर भारतीय सेना पहले से ही युद्धाभ्यास किया करती थी। पोखरण से 110 किलोमीटर दूर जैसलमेर में सेना की छावनी, यानी कि इस इलाके में सुरक्षा से जुड़ा कोई भी काम आसानी से हो सकता था। लेकिन सवाल ये आता है कि आज से करीब 45 साल पहले जब ये विस्फोट किए गए, तब राजस्थान के कई इलाकों में ऐसी ही परिस्थितियां थी, तो फिर पोखरण को ही क्यों चुना गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल है पोखरण की मिट्टी का। जब परमाणु विस्फोट होता है तो बेहद खतरनाक रेडियो एक्टिव विकिरणें निकलती हैं। ये विकिरणें हवा ही नहीं बल्कि पानी के सहारे भी फैल सकती थी। इसीलिए वैज्ञानिक परमाणु परीक्षण ऐसी जमीन पर करना चाहते थे जहां की जमीन में पानी न हो। जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि पोखरण और आसपास के गांव की जमीन रायोलाइट चट्टानों से बनी है। भूवैज्ञानिकों की माने तो रायोलाइट चट्टानें एक तरह की वॉल्केनिक सील है जो ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण बनती है। ये ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा धरती की सतह पर फैलता है और ये तेजी से ठंडा होता है और चट्टान का रूप ले लेता है। ये चट्टान भी बारीक कणों वाली होती है और इसमें छेद नहीं होते। रायोलाइट चट्टानों में पानी या किसी तरह का लिक्विड आर पार नहीं हो सकता और ये पूरी तरह से सूखी होती है। इसी वजह से पोखरण और उसके आसपास के गांव जैसे कि लोहार, मलका और खेतोलाई की जमीनें भी सूखी थी। यही वजह थी कि वैज्ञानिकों ने ये फाइनल किया कि वो पोखरण की जमीन पर ही न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, ताकि अगर परमाणु विस्फोट के बाद रेडियो एक्टिव विकिरणें या किसी तरह का लिक्विड निकले तो वो आगे न फैल सके। 18 मई 1974 लोहार के और मलका गांव के पास एक खाली जमीन पर भारत ने पहली बार परमाणु विस्फोट किया। कहते हैं कि इस धमाके के कारण वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। वहां खड़े वैज्ञानिक भी औंधे मुंह आ गिरे थे जब ये धमाका हुआ। लेकिन कुल मिलाकर भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट सफल रहा। 45 साल पहले जब भारत ने ये टेस्ट किया तब अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और सोवियत संघ के पास ही परमाणु तकनीकी थी। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी अमेरिका और कनाडा की मदद से चलते थे। भारत के पास अपनी परमाणु तकनीकी नहीं थी, इसलिए भारत ने गुपचुप तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट किया और दुनिया का छठा देश बन गया जिसके पास परमाणु तकनीक थी। ये वाकई गौरव का क्षण था। इस विस्फोट के बाद इंदिरा गांधी खुद पोखरण आई थी, लेकिन जब उन्होंने दुनिया को भारत के न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में बताया तो अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों में हड़कंप मच गया। जिस अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी जैसे जापानी शहरों पर खुद परमाणु बम गिराए थे, वो अमेरिका ये नहीं चाहता था
कि भारत परमाणु हथियार बनाए। यही कारण था कि इस परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका और कनाडा जैसे देशों ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए और बार बार भारत को धमकाना शुरू किया कि अगर उसने फिर से परमाणु परीक्षण किया तो अंजाम बुरा होगा। दूसरी तरफ भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट तो कर लिया था, लेकिन इससे बम बनाना और उस बम को मिसाइल में फिट करना हमें अभी तक नहीं आता था। वैज्ञानिक सरकार से बार बार कह रहे थे कि हमें एक बार और परमाणु परीक्षण करने की जरूरत, लेकिन अमेरिका किसी भी कीमत पर ये होने नहीं देना चाहता था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने कई अरब डॉलर खर्च किए और कुछ उपग्रह यानी कि सैटेलाइट को खास तौर पर लॉन्च किया ताकि पोखरण की निगरानी की जा सके। अमेरिका के लिए पोखरण की निगरानी करना आसान भी था, क्योंकि इस जमीन पर बहुत ऊंचे रेत के टीले थे और बेर और कैर की जो झाड़ियां थी वो काफी कम थी, इसलिए यहाँ जो कुछ भी होता उसकी साफ तस्वीरें सैटेलाइट कैप्चर कर लेते। ये तस्वीर जाती CIA के पास और अमेरिका भारत को धमकी देता। अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों का ही डर था कि कई सरकारें आई और गई, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी भारत दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सका। लेकिन फिर आया साल 1998 और प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव से पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि वो प्रधानमंत्री बनते ही न्यूक्लियर टेस्ट कराएंगे। हुआ भी यही। साल 1998 में उन्होंने परमाणु परीक्षण को हरी झंडी दे दी। इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग की 58वीं रेजिमेंट को इस इलाके में पूरी तैयारी करने का जिम्मा दिया गया। अब न्यूक्लियर टेस्ट तो करना था, लेकिन अमेरिका से छिपाकर ये काम इतना आसान नहीं था। अमेरिका के सैटेलाइट लगातार पोखरण पर नजर रख रहे थे, इसीलिए आर्मी इंजीनियर और वैज्ञानिकों ने बहुत ही खुफिया तरीकों से काम करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले शुरू की खुदाई की, क्योंकि जमीन के नीचे ये न्यूक्लियर टेस्ट होना था। अब गड्ढे खोदने से जो मिट्टी जमा हो रही थी उससे वो रेत के नए धोरे तैयार कर रहे थे। हमारे वैज्ञानिक ज्यादातर काम या तो रात में करते या तब करते जब आंधी चलती थी, ताकि सैटेलाइट की नजरों में कुछ न आ सके। पोखरण वो इलाका था जहाँ पर आंधियों की कोई कमी नहीं थी। अब जैसे ही आंधी चलती वैसे ही वैज्ञानिक काम पर लग जाते। मशीनों से जितना काम होता वो रात में किया जाता। पोखरण की हवाएं तो सेना की मदद ही कर रही थी। यहाँ की मिट्टी ने भी भरपूर साथ दिया। पोखरण की बालू रेत के नीचे वैज्ञानिक तारों को छिपा दिया करते थे, ताकि सैटेलाइट की नजरें बम के तारों पर ना पड़े। इतना ही नहीं, पोखरण के आसपास का पूरा इलाका आर्मी की टेस्टिंग की रेंज था। इस वजह से वहाँ पर काफी सारे जवान मौजूद रहते थे। अमेरिका को चकमा देने के लिए हमारे जवानों ने इस जमीन पर एक स्टेडियम तैयार किया। अब यहाँ पर आर्मी के जवानों का टूर्नामेंट शुरू हो गया और पूरा दिन अलग अलग टीमें आकर वहाँ पर क्रिकेट खेला करती थी। दरअसल ये टूर्नामेंट इंडियन आर्मी के प्लान का एक हिस्सा था। जब आधे जवान क्रिकेट खेलते थे तो बचे हुए जवान बम बनाने का काम करते थे। इस तरह से अमेरिका के सैटेलाइट को धोखा देकर भारत ने बम तो बना लिए, लेकिन दिक्कत ये थी कि इस बम से निकलने वाली रेडियो एक्टिव विकिरणों का क्या होगा। कहते हैं कि भारत ने जिन परमाणु बम का विस्फोट टेस्ट किया वो अमेरिका के लिटिल बॉय से 4 गुना ज्यादा ताकतवर थे। लिटिल बॉय उस न्यूक्लियर बम का नाम है जो अमेरिका ने जापान पर गिराए। अब वैज्ञानिकों को ये चिंता थी कि इस टेस्ट के कारण जो अल्फा बीटा और गामा रेज निकलेगी उसके कारण होने वाले नुकसान से बचा कैसे जाएगा। परमाणु बम फटने के बाद जो रेस निकलती उसमें गामा रेस सबसे खतरनाक होती। ये शरीर के अंदर तक जाती और किसी को भी अपाहिज बनाने की ताकत रखती। वैज्ञानिकों को ये डर था कि हवा के साथ ये विकिरणें पोखरण की फिजाओं में फैल गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस नुकसान से सिर्फ और सिर्फ प्याज ही बच सकता था। वो ऐसे ही प्याज गामा विकिरणों को बहुत अच्छे से सोख लेता है, इस कारण ये ज्यादा दूर तक नहीं फैल पाती। अब वैज्ञानिकों को चाहिए था हजारों क्विंटल प्याज, और ये प्याज दिया हमारे जोधपुर शहर ने। जैसलमेर से करीब 280 किलोमीटर दूर बसा सनसिटी जोधपुर प्याज की पैदावार के लिए मशहूर है और यहीं से सैकड़ों टन प्याज खरीद कर पोखरण पहुंचाया गया। इंडियन आर्मी और कुछ एजेंसियों ने कई महीनों पहले ही इसकी खरीद शुरू कर दी थी। अब रोजाना कुछ ट्रक पोखरण में जाते और प्याज पहुंचा जाते। इन्हें एक साथ इसलिए नहीं भेजा गया ताकि किसी को शक न हो। प्याज को बम की शॉफ्ट पर अंदर और बाहर अच्छी तरह से भर दिया गया। इस तरह करीब 1.5 साल तक रातों में काम चलता रहा। भारत ने परमाणु बम बना लिया और ये अमेरिका को पता नहीं चला। 11 मई 1998 भारत एक और न्यूक्लियर टेस्ट के लिए तैयार था। टेस्टिंग रेंज से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर खेतोलाई के लोग उस दिन को याद करते हुए बताते हैं कि सुबह 9 बजे ही उस दिन गांव में सेना के जवान आ गए थे। उन्होंने ग्रामीणों को घर घर जाकर ये बताया कि आज दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक वो पक्के मकानों और पत्थर की पत्तियों से बनी छतों के मकानों के अंदर बिल्कुल न बैठे, क्योंकि आज रेंज में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। इस नुकसान से बचने के लिए उन्हें पेड़ों की छांव में बैठने के लिए कहा गया। गांव के अंदर चप्पे चप्पे पर आर्मी के जवान खड़े थे। गांव के हर गली मोहल्ले में सेना की गाड़ियां घूम रही थी। आर्मी के जवान लोगों को ये समझा रहे थे कि घरों के अंदर नहीं रहना है। गांव के लोगों ने भी सेना का पूरा साथ दिया।
क्या बच्चे क्या बूढ़े 12 बजते ही हर कोई पेड़ों की छांव में आकर बैठ गए। उस दिन सुबह से ही तेज हवाएं चल रही थी। करीब 2:45 बजे जब हवा रुकी तो गांव से उत्तर दिशा की तरफ एक तेज धमाका हुआ। लोगों ने देखा कि पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज की तरफ से आसमान में धुएं का गुबार उठ रहा है। तेज धमाके के कारण गाँव के आसपास की जमीन थरथरा गयी। लोगों के घरों और पानी के टैंकों में भी दरार पड़ गयी। आर्मी के जवान ये समझ गए थे कि परमाणु परीक्षण सफल रहा। धमाके के करीब 15 मिनट बाद ही सभी सेना के अधिकारी और जवान गाड़ियों में सवार होकर गांव में बिना कुछ बताए ही फील्ड फायरिंग रेंज की तरफ चले गए। 13 मई को 2 और बमों का परीक्षण किया गया और इस तरीके से भारत बन गया परमाणु शक्ति से संपन्न देश। जहां पर न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वहां की 500 मीटर की जमीन को उस वक्त आर्मी ने कैप्चर कर लिया। कहते हैं कि इस विशाल गड्ढे को देखने के लिए खुद अटल बिहारी वाजपेयी पोखरण आए। इस पूरे मिशन की कमान थी हमारे देश के महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम के हाथों में। परमाणु बम के परीक्षण के बाद APJ अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी खेतुलाई गांव गए। अब्दुल कलाम ने गांव वालों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आई लव खेतुलाई, क्योंकि इस टेस्ट की असली कीमत चुकाई थी खेतुलाई गांव के लोगों ने। बम बनाने के बाद आर्मी वैज्ञानिक सब वहां से चले गए, रह गए तो बस खेतुलाई के लोग। खेतुलाई के लोगों ने बिना किसी विरोध के भारतीय सेना को न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए अपनी धरती सौंप दी। लेकिन बदले में खेतुलाई को क्या मिला? आज कैसा है खेतुलाई और कैसा है वहाँ का जीवन? अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर हमारे दर्शक हमें खेतुलाई या लोहार या फिर पोखरण के किसी भी इलाके से देख रहे हैं, न्यूक्लियर टेस्ट से जुड़ी कोई डिटेल या कोई किस्सा हमें बताना चाहते हैं तो कॉमेंट्स में बता सकते हैं। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।